जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज उड़ीसा में रथ यात्रा का महा उत्सव मनाया जाएगा। उसी उत्सव के उपलक्ष्य में आज जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद से जुड़ी अनोखी कथा को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जगन्नाथ मंदिर के 8 अद्भुत रहस्यों के बारे में भी बात करूंगी। आज के दिन उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ बहुत ही साक्षात देवता हैं। उनके सीने में जो दिल है वो साक्षात धड़कता है। तो आइए उनसे जुड़ी कुछ अद्भुत और आश्चर्यजनक बातों को इस वीडियो में जानेंगे। तो आप हमारी वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का प्रसाद दुनिया के सभी मंदिरों के प्रसाद से भिन्न और चमत्कारी है। इस मंदिर के प्रसाद को अनोखे तरीके से बनाया जाता है और इस संबंध में एक कथा भी प्रचलित है। तो चलिए सुनते हैं महाप्रसाद कथा को। एक दिन नारद मुनि कैलाश पर्वत पर शिव जी के दर्शन करने पहुँचे और उन्होंने श्री कृष्ण एवं उद्धव जी के बीच हुई वार्तालाप का वर्णन उनके समक्ष किया। इस प्रसंग में उद्धव जी भगवान के महाप्रसाद की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपकी महाप्रसादी माला, सुगंधित तेल, वस्त्रों, आभूषणों और आपके भोजन को स्वीकार करने से आपके भक्त आपकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। नारद मुनि कहते हैं, हे कैलाशपति, यह सुनकर मेरे हृदय में भगवान विष्णु का महाप्रसाद चखने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई है। इस आशा से मैं बैकुंठ गया और पूर्ण भक्ति भाव से माता लक्ष्मी की सेवा करने लगा। 12 वर्षों तक सेवा करने के पश्चात एक दिन माता लक्ष्मी ने मुझसे कहा, नारद, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मनचाहा वर मांग लो। यह सुनकर नारद जी ने विनय भाव से कहा, हे माता, अनंत काल से मेरे हृदय में इस बात को लेकर पीड़ा है कि मैंने आज तक कभी भगवान विष्णु के महाप्रसाद का स्वादन नहीं किया है। कृपया मेरी यह अभिलाषा पूरी कीजिए। यह सुनकर माता लक्ष्मी दुविधा में पड़ गई और कहने लगी, परंतु नारद जी, मेरे स्वामी ने मुझे कठोर निर्देश दिए हैं कि उनका महाप्रसाद किसी को भी न दिया जाए। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ? परंतु तुम्हारे लिए मैं अवश्य कुछ व्यवस्था करूँगी। कुछ समय पश्चात माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने हृदय की बात कही और बताया कि किस तरह उन्होंने भूलवश नारद मुनि को भगवान का महाप्रसाद देने का वचन दे दिया है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, तुमने बड़ी भारी भूल की है, परंतु अब क्या किया जा सकता है? तुम नारद मुनि को मेरी अनुपस्थिति में मेरा महाप्रसाद दे सकती हो। नारद मुनि ने महादेव से आगे कहा, हे महादेव, आप विश्वास नहीं करेंगे, महाप्रसाद के मात्र स्पर्श से मेरा तेज और मेरी आध्यात्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ गई। मैं दिव्य भाव का अनुभव करने लगा और वही सुनाने यहाँ आया हूँ। यह सुनकर कैलाशपति महादेव कहते हैं, हे नारद, निश्चिंत ही तुम्हारा तेज अलौकिक है, परंतु तुमने ऐसे दुर्लभ महाप्रसाद का एक कण भी मेरे लिए नहीं रखा। यह सुनकर नारद मुनि लज्जित हो जाते हैं, परंतु तभी उन्हें स्मरण हुआ कि उनके पास अभी भी थोड़ा महाप्रसाद बचा हुआ है। उन्होंने तुरंत उसे महादेव को दे दिया, जिसे उन्होंने अत्यंत सम्मान पूर्वक स्वीकार कर लिया। उसे ग्रहण करते ही श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर भगवान शिव नृत्य करने लगे। उनके नृत्य की थिरकन से पृथ्वी हिलने लगी और भूकंप सा महसूस होने लगा। तब भयभीत होकर माता पृथ्वी ने माता पार्वती से महादेव को शांत कराने का निवेदन किया। बड़ी मुश्किल से माता पार्वती ने शिव जी को शांत किया और फिर उनसे इस
नृत्य करने का कारण पूछा तो शिव जी ने इसका कारण बताया। यह सुनकर माता पार्वती रुष्ट होकर बोली, स्वामी आपको महाप्रसाद मुझे भी देना चाहिए था। क्या आप नहीं जानते मेरा नाम वैष्णवी है। आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि यदि भगवान श्री हरि मुझ पर अपनी करुणा दिखाएंगे तो मैं प्रयास करूंगी कि उनका महाप्रसाद ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति, देवता और यहाँ तक कि सभी प्राणियों को भी प्राप्त होगा। तभी आश्चर्यजनक रूप से उसी क्षण भगवान विष्णु माता पार्वती के वचन की रक्षा हेतु वहां प्रकट हुए और बोले, हे देवी पार्वती, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं स्वयं आपकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूंगा और पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में प्रकट होऊंगा और ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव को अपना महाप्रसाद प्रदान करूंगा। इसीलिए आज भी जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के पश्चात सर्वप्रथम प्रसाद बिमला देवी अर्थात माता पार्वती के मंदिर में अर्पित किया जाता है। और यही कारण है कि कोई भी भक्त कभी भी अर्चा विग्रह के सामने बैठकर प्रसाद ग्रहण नहीं करता। आइए अब जानते हैं इस महाप्रसाद से जुड़े कुछ चमत्कारी रहस्यों के बारे में। किसी भी तीर्थ स्थान पर मिलने वाले प्रसाद को सामान्यतः प्रसाद ही कहा जाता है, परंतु उड़ीसा स्थित जगन्नाथ मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है। कहते हैं कि एक बार महाप्रभु बल्लभाचार्य एकादशी व्रत के दिन जगन्नाथ मंदिर पहुँचे। व्रत के दिन वहाँ बल्लभाचार्य को किसी ने प्रसाद दिया। बल्लभाचार्य ने वो प्रसाद लिया और उन्होंने स्तवन करते हुए दिन के बाद रात भी बिता दी। अगले दिन द्वादशी को स्तवन समाप्त होने पर उन्होंने प्रसाद को ग्रहण किया, जिसके बाद प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्रदान हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई 500 रसोई 300 सहयोगियों के साथ 300 सहयोगियों के साथ मिलकर बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। लाखों भक्त यहाँ पर आकर प्रसाद का भोजन ग्रहण करते हैं। बताया जाता है कि रसोई में जो भी भोग तैयार किया जाता है वह सब माता लक्ष्मी को की देखरेख में ही होता है। 56 भोग का होता है प्रसाद। भोग के लिए रोजाना 56 तरह के भोग तैयार किए जाते हैं। ये सारे व्यंजन मिट्टी के बर्तन में तैयार किए जाते हैं। अजीब तरीके से बनता है प्रसाद। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष यानी कि सबसे ऊपर वाले बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है ना चमत्कार। चारों के लिए बनता है प्रसाद और लाखों खा ले जाते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन प्रसाद 20,000 लोगों के लिए बनाया जाता है, लेकिन त्योहार वाले दिन 50,000 लोगों के लिए बनाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि यदि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाएं, तो भी वह प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। भरपूर होती है खाद्य सामग्री। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं होती। सबसे पहले लगता है माता पार्वती को भोग। यहाँ पर बिमला देवी नाम से माता पार्वती का एक मंदिर है। महाप्रसाद बनने के बाद सबसे पहले माता पार्वती जी को भोग लगाया जाता है। इसी के बाद जगन्नाथ भगवान को भोग चढ़ता है। भगवान के विग्रह के समक्ष बैठकर नहीं करते हैं प्रसाद ग्रहण। ऐसी मान्यता है कि एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान की इच्छा से ही नारद मुनि को यह प्रसाद भगवान की अनुपस्थिति में दे दिया था। तभी से यह परंपरा है कि भगवान के समक्ष भोग ग्रहण नहीं किया जाए। दोस्तों, आपको ये धार्मिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जगन्नाथ भगवान की जय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अभी तक हमारी कथा के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।